बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस से एक शख्सियत है, मगर शोबिस से वाबस्ता शख्सियत हैं। पुरानी जो है हिस्ट्री की बात है। आपको याद होगा कि पीटीवी का बहुत उरूज था। उस पीटीवी के एक प्रोड्यूसर हैं, उनकी अपनी मेमोरीज़ हैं, यादाश्त हैं, सवाने हयात है। हम भी वहाँ मौजूद थे। प्रोड्यूसर का नाम है अख्तर वकार अजीम साहब। बखूबी आप जानते होंगे, बड़ा नाम था, बड़ा काम किया उन्होंने, और आज तक बड़ी बात है वो काम कर रहे हैं। पीटीवी से कहते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, ये वाहिद प्रोड्यूसर थे जो प्रोड्यूसर से लेके एमडी तक बने थे, मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं पेश लफ्ज़ में किताब के स्टार्ट में, वो कहते हैं कि 2003 की एक सुबह थी कि जब अखबार में ये ऐलान हुआ कि अख्तर वकार अजीम मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी बन गए हैं, तो वो एक खुशगवार सुबह थी और एक बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं कि प्रोड्यूसर के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्रीज़, बहुत से ऐसे काम किए जिन्हें उन्हें बहुत अवार्ड मिला, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला, सिविल अवार्ड्स भी मिले। किताबें भी उन्होंने बहुत से लिखी। एक किताब मेरे हमसफ़र भी लिखी, और पेदरम एक किताब लिखी उन्होंने, सवाने हयात थी किसी शख्सियत की। इसके बाद उन्होंने, हम भी वहीं मौजूद थे जब रिटायर हुए, तो वो सारी यादाश्तें पीटीवी की उन्होंने कंपाइल की थी। कहते हैं 50 साल ये यादाश्तें हैं मेरी। एक सेशन हम चाहेंगे कि एक पेज डिस्कस करें, उसके बाद हम दूसरा सेशन बाद में करेंगे। कहते हैं 1964 से लेकर 2014 तक जब वो रिटायर हुए, ये सारी मेमोरीज़ हैं। कहते हैं 30 साल मैंने पीटीवी के इदारे में गुजारे। बहुत दिलचस्प बातें हैं। चलते हैं किताब की तरफ। कहते हैं कि हमने इफ्तिखार आरिफ साहब को काम सौंपा कि जोश साहब को मुशायरे के लिए पीटीवी के लिए बुलाइए। तो वो जोश साहब के पास गए थे और उन्हें कहा कि जोश साहब, आप पीटीवी में मुशायरे के लिए शिरकत फरमाइए, हम आपको ले भी जाएंगे और छोड़ भी आएंगे। तो उस पर जोश साहब ने कहा कि देखिए साहब, ये लेना तो अच्छी बात है, समझ में आता है, मगर छोड़े तो कुत्ते जाते हैं, आप हमें पहुंचा दीजिएगा। कहते हैं एक हैरानकुन बात ये थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, इस्लामाबाद में मैं तैनात था और वहाँ उन्हें ख़िताब करना था कौम से। तो कहते हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ आई, पीटीवी में बैठे, और उसके साथ उनकी सेक्रेटरी नाहिद खान भी थी। कहते हैं कि बहुत से लोग थे, भीड़ जमा थी। डायरेक्ट आकर एमडी के कमरे में, यानी इफ्तार अजीम साहब के, वकार अजीम साहब के कमरे में बैठी, कुछ कहना चाह रही थी काफ़ी देर से। तो कहती हैं कि कह ना पाई, तो उसके बाद नाहिद खान ने वकार साहब को कहा कि मोहतरमा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब कहते हैं मैं समझ गया कि जो खिताब करना चाहती हैं उसकी मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करना चाह रही होंगी। तो जब उनसे मैंने कहा कि जी फरमाइए, तो उन्होंने कहा देखे, जब हम आ रहे थे तो एक वैगन के अड्डे पर भुट्टे वाला खड़ा था, आप ज़रा 2 भुट्टे तो मंगवाइए। तो कहते हैं बड़ी हैरानगी की बात थी कि वज़ीर आज़म थी और एक आम फहम उन्होंने बात की थी। उसके बाद कहते हैं कि एक दिलचस्प वाक़या और था। उबैदुल्लाह बेग साहब जो इतने मंजे हुए आदमी थे, जब ज़िया-उल-हक़ की फौतगी हुई थी, इंतकाल हुआ था, तो उन्हें कवरेज के लिए कहा गया था। जब उनका जनाजा जा रहा था तो एक आवाम का जंबे गफ़ीर था, और कहते हैं लोग बहुत भीड़ के साथ जनाजे के साथ जा रहे थे। जब कहते हैं उबैदुल्लाह बेग साहब के करीब से भीड़ गुजरी, तो बेसाख्ता उन्होंने जुमला कहा कि देखिए, इतना जंबे गफ़ीर जमा है, अगर ज़िया-उल-हक़ खुद ज़िंदा होते तो देखते आवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है। कहती है ये जुमला उन्हें ले डूबा था। उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ एक खूबसूरत और मेमोरी है। मन्नू भाई आप जानते होंगे, सोना चांदी उन्होंने लिखा था। कहते हैं वो ख़ुद एक मरतबा आए, उन्होंने कहा कि रात बहुत दिलचस्प बात हो गई। हमने कहा क्या हो गई? कहा कि मैंने ड्रामा लिखा था पे से पहाड़, तो रात को एक खातून की फ़ोन लैंडलाइन पे आई और 12 बजे के बाद आई। कहा कि मन्नू भाई आप हैं? कहा कि जी हाँ मैं ही मन्नू भाई हूँ। पे से पहाड़ आपने लिखा है? मन्नू भाई ने कहा जी मैंने लिखा है। तो मोहतरमा ने कहा तो फिर दाल से दूर फटे मुँह, ये कह के उन्होंने रिसीवर रख दिया। कहते हैं ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत यादें थी जो मैंने गुजारी, मगर एक छोटे से इक़दाम से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, ये वाहिद आदमी थे जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुँचे थे। उसके बाद 2016 में अब भी हम टीवी में सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। कहते हैं सिर्फ एक वजह थी, मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया था। आगा नासिर के साथ काम किया, शहजाद खलील के साथ किया, सुल्तान अहमद के साथ किया। कहते हैं कि हदीस है सही बुखारी की
कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अत्तार के साथ बैठेंगे तो दो फ़वाइद होंगे, या तो आप खुशबू ले लेंगे या खुशबू अपने साथ ले आएंगे। मगर लोहार के साथ बैठेंगे या तो आप अपने कपड़े जलाएंगे या जिस्म को जलाएंगे। कहते हैं मैं हमेशा अत्तारों के साथ बैठा हूँ, इसलिए ये खुशबू मेरे साथ आई और ज़िंदगी में ये इतने खुशगवार मैंने यादें वाबस्ता की जो मेरे साथ चल रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।